क्या आपकी भी कार बिना वजह ओवर हीट करती है, या फिर आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरा जो पेट्रोल या डीजल का माइलेज है वो अचानक से ड्रॉप हो गया है भाई। ठीक है। और मैंने सारा ही काम करवा लिया है, जो हमारी सर्विस होती है, कूलेंट होता है, वो सारा ही मतलब कुछ नहीं बचा है। तो अब हमारा जो कि मेन मुद्दा है वो इंजन को लेकर है। ठीक है। तो आपको मैकेनिक भी राय देते होंगे कि भाई इसके इंजन में ही फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। और हो सकता है कि कमी एक छोटी सी चीज़ में हो जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, मैकेनिक आपका इग्नोर कर रहा है। ठीक है। तो आप पहले इस चीज़ को चेक करवाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बड़ा नुकसान दे जाती है। ठीक है भाई। जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, और ये आगे चलकर हमें बहुत दिक्कत देती है। इंजन को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं दे पाती है वो। ठीक है। जब वो ख़राब हो जाती है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ आपको चेक करनी है। इस चीज़ को चेक करा लिए, जहाँ तक 90% उम्मीद है कि आपकी कार ठीक हो सकती है। ठीक है भाई। तो मेरा नाम है सादान और आप देख रहे हैं सादान मोटर्स। आज हम बात करेंगे थर्मोस्टेट के बारे में, जो कि हमारी कार में लगता है। ठीक है। उस थर्मोस्टेट को हम इग्नोर करते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर वो बंद हो जाए तो क्या नुकसान होंगे, अगर वो ओपन कंडीशन में बंद हो जाए तो क्या नुकसान होंगे, और बंद कंडीशन में जाम हो जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे। ठीक है। तो इस चीज़ को हम सबको आज डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पूरी देखना। ठीक है भाई। अगर ये थर्मोस्टेट बाल जो होता है, अगर ये बंद हो जाए, यानी कि ये बंद कंडीशन में अगर ख़राब हो जाता है, तो हमारा कूलेंट जो है, जो हमारी गाड़ी में कूलेंट पड़ता है, वो फ्लो नहीं कर पाता है। यानी कि जो रेगुलेटर से जो ब्लॉक तक जो पानी जाता है उसको घुमा नहीं पाता है। इससे हमारा इंजन ओवरहीट हो जाता है। ठीक है। तो पहला कारण तो हमारा ये है। और हमारा दूसरा कारण है कि अगर ये ओपन कंडीशन में ख़राब हो जाए। ठीक है। जैसे कि हमारा थर्मोस्टेट बाल जो होता है, जो ओपन कंडीशन में अगर ये ख़राब हो गया, तो इंजन को प्रॉपर जो है टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिससे गाड़ी हमारी अप डाउन जो कि रेस है, जो अप डाउन भी होती रहती है, और जिससे हमारा माइलेज भी गिर सकता है। ठीक है। इससे जो है कि ओवर हीटिंग पे ही फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ता है हमारे इंजन पर भी। ठीक है। क्योंकि इंजन को वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जो टेम्परेचर उसे चाहिए होता है। ठीक है। इंजन इंजन का जो माइलेज है, इंजन का माइलेज बिल्कुल ही डाउन हो जाना। ठीक है। क्योंकि जो ठंडा इंजन होता है वो ज़्यादा फ्यूल लेता है। ठीक है। ठंडा इंजन होगा तो ज़्यादा फ्यूल लेगा, इससे हमारा जो माइलेज है वो बिल्कुल ही ख़राब होता चला जाएगा। ठीक है। तो कि इंजन की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ठीक है। क्योंकि ठंडा इंजन होता है, या फिर जो कि बंद थर्मोस्टेट वाल्व होता है, तो उस पर हमारा इंजन जो है, इंजन जो क्रैंक चलती है, पिस्टन चलते हैं, वो घिसाई ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमारी इंजन की लाइफ जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। ठीक है। जो इंजन चलना चाहिए 2 लाख 2.5 लाख, वो आपका इंजन खुल जाता है 80-90 हज़ार पर। हीटर हीटर सही काम नहीं करता है। ठीक है। तो कार का हीटर बढ़िया काम नहीं करता है इस थर्मोस्टेट बाल की वजह से। ठीक है भाई। ये 5 हमारी चीज़ें हो गई जिससे ये नुकसान है, ये सब थर्मोस्टेट बाल के ही नुकसान है। ठीक है भाई। और जब आप सर्दियों में देखते हो कि हीटर भाई जल्दी काम नहीं करता है। ठीक है। तो ये आपकी ही गलती है कि आप लंबे समय से उस थर्मोस्टेट बाल को निकाल के फेंक चुके होते हो। ठीक है भाई। जिसको मैकेनिक भी निकाल के फेंक देता, कहता है भाई इसका कोई काम ही नहीं। डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट शो करना।
ठीक है भाई। कुछ लोग कहते हैं भाई मैंने तो इतना काम करा लिया, इतना काम करा लिया, चेक लाइट गई नहीं आज तक। कहते हैं इंजन में कार्बन है, ये है वो है। तो चेक लाइट का हमेशा इशू आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये थर्मोस्टेट वाल्व का यूज़ नहीं करते, तो आपको ये हमेशा ही देखने को मिलेगा चेक लाइट का इशू। ठीक है भाई। गाड़ी का कूलेंट बार बार लीक करना, 5 दिन में या 6 दिन में जो कि हमारा कूलेंट लीक कर जाता है, जिससे हमारे इंजन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये सब थर्मोस्टेट की ही वजह से है, जो कंपनी निकाल के कंपनी सॉरी जो आफ्टर मार्केट आप निकलवा देते हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग कहते हो कि भाई मैंने तो ओरिजिनल पाइप डलवाया, ये ओरिजिनल पाइप कैसे फट गया? तो बस इसी की वजह से ये आपका ओरिजिनल पाइप भी फट गया। ठीक है। और आपने कभी इस पर गौर ही नहीं दिया क्योंकि आप उसे निकाल के फेंक चुके होते हो। ठीक है भाई। तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखा। ये इंजन ऑयल जो होता है वो जल्दी जल्दी ही खराब होना। ठीक है। तो आप देखते हो कि भाई मैंने तो 10,000 किलोमीटर वाला इंजन ऑयल डलवाया था। जब आप 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो इंजन ऑयल इतना भज्जा निकलता है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आप कहते हो भाई मुझे तो लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया जो इतना बुरा ऑयल निकला है। तो इससे आपके इंजन इंजन पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। कार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है। जिससे हमारा बाहर के लोगों भी जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता ही है, जिससे हमारी कार बिल्कुल ही अच्छी नहीं चलती है जैसी चलनी चाहिए। इससे बाहर के लोगों को फ़र्क पड़ता है, इंजन बढ़िया तरीके से चल नहीं पाता है या लुब्रिकेशन नहीं हो पाती है, तो बाहर के लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है। हमारा हेड गैस्केट कब चला जाए ये आपको पता नहीं। ठीक है। कि कब आपका हेड गैस्केट चला जाएगा इसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा गाड़ी का हेड गैस्केट चला गया। भाई पानी भी पूरा, सर्विस भी करवाई थी, सब कुछ करवाया था, मगर हेड गैस्केट चला गया। गलती किसकी होती है? मैकेनिक की। ठीक है भाई। तो मैकेनिक को दोष ना देकर थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखें। ठीक है भाई। तो इससे हमारे हेड पर भी फ़र्क पड़ता है और इंजन पर भी फ़र्क पड़ता है।